पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत में 3-3 रुपए का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 103 रुपए 69 पैसे फी लीटर, डीजल की नई कीमत 108 रुपए 44 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपए का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद उसकी नई कीमत 70 रुपए 29 पैसे फी लीटर हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का पेट्रोल बहरान में मुलविस कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। कहा कि पेट्रोल बहरान में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। काबीना इजलास में बाज़ वफाकी वज़रा का इंक्वायरी रिपोर्ट पर शदीद रद्द-ए-अमल। मुआविन खुसूसी नदीम बाबर काबीना इजलास के दौरान वजाहतें पेश करते रहे। वज़रा का तहकीकाती रिपोर्ट में जिम्मेदारान साबित होने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। काबीना रकीन ने सवाल उठाया कि बहरान आया तो मुतालिका वजारतें कहाँ थीं, उनकी क्या जिम्मेदारी थी, जो कंपनियां मुलविस थीं उनके लाइसेंस मंसूख क्यों नहीं किए गए। वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात के जायजे के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी। इंक्वायरी कमीशन ने मई और जून के पेट्रोल बहरान के कसूरवार सेक्रेटरी पेट्रोलियम और DG ऑयल को करार दिया। जून में आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम हुई तो तेल कंपनियों ने हुकूमत की जानिब से कीमतें बढ़ाने तक तेल की सप्लाई रोके रखी, जिससे मुल्क में पेट्रोल का बहरान पैदा हुआ। लोगों को पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नहीं मिला। भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल के बाक्सर सेक्टर पर इश्तियाल अंगेजी। बाक्सर सेक्टर पर भारत की जानिब से सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी, पाकिस्तान की भरपूर जवाबी कार्रवाई। भारतीय फौज का भारी जानी और माली नुकसान हुआ। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में नायक शाहजहां और सिपाही हमीद शहीद हो गए। वफाकी हुकूमत का सेनेट इंतखाबात मार्च के बजाय फरवरी में कराने का फैसला। सेनेट इंतखाबात खुफिया राय शुमारी के बजाय हाथ दिखाकर कराने की तजवीज़। इस मकसद के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। इंतखाबी इस्लाहात के लिए अपोजिशन से बात करने की तजवीज़ पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात के लिए अपोजिशन से बातचीत को तैयार हैं। अपोजिशन से बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं कि केसेस ख़त्म किए जाएँ। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने सेनेट इलेक्शन से मुतालिक नोट काबीना में पेश कर दिया। नोट के मुताबिक शो ऑफ हैंड्स के तरीक़ाकार पर सेनेट इंतखाब के लिए किसी आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं होगी। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम काफ़ी होगी। सुप्रीम कोर्ट बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक केस में शो ऑफ हैंड्स को दुरुस्त तरीका करार दे चुकी है। खुफिया राय दही की पाबंदी सिर्फ सदर मुमलिकत, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के लिए है। सेनेट के इलेक्शन फरवरी में कराना हुकूमत की बौखलाहट की निशानी है। हुकूमत को खतरा है कि उनके अरकान ही उन्हें वोट नहीं डालेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत का हर लम्हा हर दिन भारी है, हमें हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है। हुकूमत ने 2.5 साल पार्लियामान चलने नहीं दिया, मुज़ाकरात की जगह पार्लियामान थी। इस्तीफे एटम बम है, इससे मुतालिक हिकमत अमली PDM मिलकर बनाएगी। मुज़ाकरात किससे करें, वज़ीर आज़म तो कठपुतली है, नेशनल डायलॉग किससे होगा। वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो जाएं और घर जाएं। मुल्क को बहरान से निकालने का वाहिद रास्ता यही है कि वज़ीर आज़म कुर्सी छोड़ दें। बिलावल भुट्टो जरदारी की कोट लखपत जेल में नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा 2 साल से वज़ीर आज़म अपोजिशन के खिलाफ चोर चोर और करप्शन का नारा लगा रहे हैं, लेकिन किसी पर करप्शन साबित नहीं कर सके, लेकिन अपने साथ बैठे करप्शन करने वालों को बचा रहे हैं। ये पहले इस्तीफों का फैसला करें, इनमें यकजहती नहीं है, ये डगमगा रहे हैं। पीपल्स पार्टी कतरा रही है, अभी लॉन्ग मार्च का भी मुकम्मल फैसला नहीं हुआ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में दावा। कहा कि आसिफ अली जरदारी बहुत गहरे हैं, PDM और नून लीग को जरदारी को समझने में वक्त लगेगा। आसिफ अली जरदारी वक्त पर पत्ते खेलते हैं और उनके पत्ते बदलते रहते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ज़ाती नौयत के केस से हटकर कौमी मामलात पर बात करने को तैयार हैं। अगर ये लोग लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद आना चाहते हैं तो किसने रोका है।
हर 5 में से 4 पाकिस्तानियों ने मुल्क की समत को गलत करार दे दिया। 77% ने ख्याल जाहिर किया कि मुल्क गलत समत की जानिब बढ़ रहा है, जबकि 23% ने मुल्क की समत दुरुस्त होने का कहा। हर 5 में से 3 पाकिस्तानी यानी 57% ने आइंदा 6 महीने में मुल्क की मईशत में मजीद खराबी की भी पेशगोई की। रिसर्च कंपनी IPSOS पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। जनवरी की शदीद सर्दियों में मुल्क में LNG के बड़े बहरान का खदशा। बैनुल-अक़वामी मार्केट से LNG की खरीदारी पाकिस्तान के लिए इम्तिहान बन गई। 3 कार्गोज के लिए इमरजेंसी टेंडर्स जारी किए। कंपनियों ने LNG के दाम बढ़ा दिए। 2 कार्गोज के लिए आने वाली बोली मौजूदा खाम तेल ब्रेंट की कीमत के 39.62% है। एक कंपनी ने $19.80 फी MMBTU की बोली लगाई, जबकि दूसरी ने $15.95 फी MMBTU की बोली दी। इमरजेंसी टेंडर्स 8 से 18 जनवरी तक मुख्तलिफ तारीखों में डिलीवरी के लिए जारी हुए थे। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि ट्रफेगुरा नामी कंपनी ने अप्रैल में $3.7 फी मेट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर 1 साल के लिए LNG की पेशकश की थी, लेकिन PTI हुकूमत ने कुछ नहीं किया। गुज़िश्ता रोज़ LNG टेंडर्स में 1 हफ्ते के लिए किसी कार्गो की पेशकश नहीं की गई। कम से कम बोली $15.28 और $12.95 थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अल मालिकी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत खत्ती की सूरत हाल और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया गया। सऊदी सफ़ीर का इलाकाई उमूर समेत दीगर मामलात पर पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इयादा। पाकिस्तान में तैनात श्रीलंका के हाई कमिश्नर की भी आर्मी चीफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी के उमूर पर तबादला ख्याल। श्रीलंका के हाई कमिश्नर की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 6 बरस मुकम्मल। शोहदा के लवाहिकीन का गम आज भी ताज़ा। बच्चों के वालिदैन की आंखों से आज भी आंसू रवां। दिल आज भी मासूम बच्चों के लिए उदास। 16 दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में इल्म दुश्मनों ने मासूम बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया था। सानहा APS में बच्चों समेत 140 से ज्यादा अफराद शहीद हुए थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नैब रेफरेंसेस कराची मुंतकिल करने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस के खिलाफ आसिफ अली जरदारी की अपील मंजूर कर ली। समाअत सर्दियों की तातीलात के बाद तक मुलतवी। अदालत की सर्दियों की तातीलात के बाद केस मुकर्रर करने की हिदायत। सदर मुमलिकत ने इंसदादे रेप ऑर्डिनेंस 2020 की मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक जिनसी ज्यादती के केसेस जल्द अज जल्द निपटाने के लिए मुल्क भर में स्पेशल कोर्ट्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। खुसूसी अदालतें 4 महीने के अंदर जिनसी ज्यादती के केसेस को निपटाएंगी। वज़ीर आज़म इंसदादे जिनसी ज्यादती क्राइसिस सेल्स का क़याम अमल में लाएंगे। क्राइसिस सेल 6 घंटे के अंदर अंदर मेडिको लीगल मुआयना कराने का मजाज होगा। नादरा की मदद से कौमी सतह पर जिनसी ज्यादती के मुजरिमान का रजिस्टर तैयार किया जाएगा। जिनसी ज्यादती के मुतासरीन की शनाख्त जाहिर करने पर पाबंदी और उसे काबिल सजा जुर्म करार दिया गया है। मुल्क भर में कोरोना के सबसे ज्यादा मुस्बत केसेस की शरह हैदराबाद में 22.45% रही। कराची 20% के साथ दूसरे नंबर पर और पेशावर 19.04% के साथ तीसरे नंबर पर रहा। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 73 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 8,905 हो गई। एक दिन में कोरोना के 2,459 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कराची के बिलावल हाउस के नजदीक चलती गाड़ी में नस्ब किया जाने वाला बम डिवाइस में तकनीकी खराबी के बायस न फट सका। क्लिफ्टन में वाक़ चीनी रेस्टोरेंट के मालिक की गाड़ी में बम नस्ब किया गया। पुलिस के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल सवारों ने गाड़ी पर डिवाइस लगाई। डिवाइस के साथ तकरीबन 1 किलोग्राम बारूदी मवाद था। मुलजमान ने दूर जाकर रिमोट से बम फाड़ने की कोशिश की। बम के साथ मुंसलिक डेटोनेटर फट गया मगर डिवाइस नहीं फटी।
जामे कराची के गेट पर क्रैकर हमला। SSP ईस्ट के मुताबिक हमले में एक रेंजर्स एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हुए। क्रैकर बम हमला शेख जैद गेट पर किया गया। मोटरसाइकिल सवार मुलजमान क्रैकर फेंक कर फरार हुए। तहकीकाती हुकाम के मुताबिक दोनों वारदातों में मुमासलत है और एक ही गिरोह मुलव्वस हो सकता है। लाहौर के इलाके लियाकताबाद में CCTV वीडियो ने डॉल्फिन फोर्स के जाली मुकाबले का भांडा फोड़ दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुलजिम भागने के दौरान जमीन पर गिरा। डॉल्फिन एहलकार जमीन पर गिरे मुलजिम को गोलियां मारते रहे। वीडियो में मुबैना मुलजिम को एहलकारों की मिन्नतें करते भी देखा जा सकता है। डॉल्फिन पुलिस ने दावा किया था कि 4 मुलजिमान खातून को अगवा करके ले जाना चाहते थे। एहलकारों ने मुलजिम की जानिब से फायरिंग का दावा किया था। 3 मुलजिमान फरार हो गए, 1 मुलजिम मारा गया। मुलजिम के वरसा का एहतजाज, सड़क ब्लॉक कर दी। पुलिस ने मुकदमा मरने वाले मुलजिम के खिलाफ ही दर्ज कर लिया। वफाकी काबीना ने लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज को चेयरमैन NDA में तैनात करने की मंजूरी दे दी। काबीना ने अली जावेद हमदानी को सुई नॉर्दर्न का और इमरान मानियार को सुई सदर्न का 3 साल के लिए MD तैनात करने की मंजूरी दी थी। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि कोरोना की बदौलत पूरी दुनिया की मईशतें मुतासिर हुई। वबा के दौरान चीन वाहिद मुल्क है जिसकी मुआशी कारकर्दगी बेहतर है। चीन कोरोना से पहले ही दुनिया के साथ खुशहाली बांटने की सोच लेकर चल रहा है। CPEC पर बर्क रफ्तारी से काम जारी है। एक खित्ता एक सड़क का मंसूबा इलाकाई राबतों में बेहतरी और गुर्बत में कमी का सबब बनेगा। इस्लामाबाद में SDPI कॉन्फ्रेंस से खिताब। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकी ने कहा है कि तरसीलात ज़र से मुआशी आशारिये में बेहतरी आई। बरवक्त इक़दाम से मुआशी आशारिये बेहतर हुए हैं। मुआशी सूरत हाल बतदरीज बेहतर हो रही है। मालियाती खसारे को ज़र मुबादला से पूरा कर रहे हैं। कोविड से कबल मुआशी इस्तेहकाम के नतीजे में कोरोना के दौरान हमारी माली मुश्किलात कम रहीं। ऑटो इंडस्ट्री और सीमेंट समेत सनतें बेहतर हो रही हैं। 16 दिसंबर सन 1971 जब भारत जैसे मक्कार दुश्मन की रेशा दवानियों के सबब पाकिस्तान दो लख्त हुआ, मशरक़ी पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया। न्यूजीलैंड में मौजूद कौमी T20 स्क्वाड ऑकलैंड पहुंच गया। पाकिस्तानी खिलाड़ी आज से ट्रेनिंग का आगाज करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान पहला T20 18 दिसंबर को खेला जाएगा। कौमी क्रिकेटर बाबर आजम पर इल्जामात लगाने वाली खातून के बयान में सदाकत नहीं है। पुलिस के तफ्तीशी अफसर ने सेशन कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दी। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 में खातून का मौक़िफ़ सुनकर इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दाखिल दफ्तर कर चुके हैं। खातून बाबर आजम के खिलाफ ठोस शवाहिद देने में नाकाम रही। अदालत दरख्वास्त को कानून की रोशनी में निपटाने का हुक्म दे। और कोयटा में -9 डिग्री की सर्दी से पानी जम गया। नालियों में बहता पानी भी थम गया। वादी ज़ियारत में यख बस्ता हवाएं चलने लगीं। ज़ियारत -12 डिग्री के साथ मुल्क का सर्द तरीन इलाका रहा। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहर शदीद धुंध की लपेट में रहे। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुमे तक दर्जा हरारत कम होकर 7 डिग्री तक जाने का इम्कान है। पेशावर और लाहौर में 7, इस्लामाबाद में 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।